दादी नानी के टाइम के घरेलू नुस्ख़ों में कुछ तो बात हुआ करती थी। ये थोड़ी 80 साल में भी उनकी स्किन ग्लोइंग नज़र आती थी। आज मैं आपके लिए कुछ बेहद अट्रैक्टिव और मज़ेदार लेके आई हूँ। ये चीज़ इतनी सैटिस्फाइंग और इंटरेस्टिंग है कि आप इसे देखते ही सोच में पड़ जाओगे कि आखिर ये क्या चीज़ है। आपको इसका टेक्सचर और मूवमेंट देख के अंदाज़ा लगाना होगा कि ये क्या चीज़ है और मैंने इसे कैसे बनाया है। तो वीडियो को पूरा देखें और कमेंट। जब आप होम सर्विस के लिए जाती हैं तो आपका इंप्रेशन प्रोफेशनल और वेल ऑर्गेनाइज दिखना चाहिए। कैसे दिखें उसके लिए आपको ये वीडियो फुल वॉच करनी पड़ेगी। तो चलिए स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्लर ऑफ द वर्ल्ड में। और आज हम देखने वाले हैं कि होम सर्विस में बॉडी पॉलिशिंग करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट दिखा दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोफेशनल किट बैग ले लीजिए। इसमें आपका पूरा सामान आसानी से आ जाएगा। सामान को कैटेगराइज में ऑर्गेनाइज करें ताकि आपको काम के दौरान कुछ ढूंढने में दिक्कत ना हो। इसेंशियली टूल्स और प्रोडक्ट की चेकलिस्ट तैयार कर लीजिए। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे शीट ले रखी है। ये शीट ऐसी है कि इसी के ऊपर हमें मसाज करनी होती है। जब भी आप होम सर्विस के लिए जाते हो तो ये आप बेडशीट टाइप में जो है हमारे पास ये रख लेना है। तो यहाँ पे मैं ब्लीच भी दिखा देती हूँ। मैंने जो जो प्रोडक्ट अपने साथ लिए हैं, आप अपनी बॉडी पॉलिशिंग से रिलेटिव क्रीम, स्क्रब, मॉइस्चराइजर एंड इसेंशियल ऑयल्स रख लीजिए। एंड टूल्स एंड एसेसरीज, स्पैचुला, ब्रशेस, ग्लव्स, टॉल्स एंड डिस्पोजल शीट्स, ये सब रख लीजिए। और अगर सैनिटाइजिंग वगैरह रखना है तो वो रख लीजिए, वो बहुत सही है। तो सैनिटाइज़र, वाइप्स, टिश्यूज़, इनको तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक आइटम्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आएगा। स्टीमर वगैरह देना चाहते हो, स्टीमर आ सकता है, छोटा स्टीमर है तो वो भी रख लीजिए, काफ़ी सही रहेगा। और जब पॉलिशिंग देने जा रहे हो, लो जी, बातों ही बातों में मैंने यहाँ ब्लीच भी तैयार कर दी। और ब्लीच तैयार करते समय आपको पहले ध्यान रखना है कि पूरी बॉडी के लिए एक साथ आपको ब्लीच बिल्कुल भी नहीं लगानी है, क्योंकि हमें पहले बैक एरिया को कवर करना होता है। तो इसलिए हम इतनी ही क्वांटिटी में रखेंगे जितना कि हमारा बैक पे कवर हो पाए, ठीक है। आपको एक ही बार में ब्लीच बना के नहीं रखनी है, क्योंकि ब्लीच लगाते समय पता नहीं होता कि कितना टाइम लग जाए। हो सकता है कि आप उनसे बातें करने में इतने बिजी हो जाओ कि आपको अपनी ब्लीच का टाइमिंग ही ना पता चले। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होती है। और यहाँ पे मैं ब्लीच बना रही हूँ। देखो, ब्लीच तो बना दी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से आपको टॉवल रख देना है, इस तरह से कवर कर देनी है अपने बैग को। और फिर देखो, इनकी इतनी ज़्यादा टैनिंग है ना, बहुत ही ज़्यादा टैनिंग है। तो ये टैनिंग किस चीज़ से हुई है? सन टैन। और जो लोग रेगुलर बेसिस पे साड़ियाँ पहनते हैं ना, उनकी काफ़ी देखने को मिलते हैं। इसलिए भाई अपनी बॉडी को कवर रखा करो। तो यहाँ पे हम वाइप्स की मदद से बॉडी को अच्छे से क्लीन करेंगे। तो आप भी सोच रहे हैं ना कि ये क्या चीज़ है? ये इतना सॉफ्ट और स्ट्रेची है, लेकिन फिर भी अपने शेप को होल्ड करता है। इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और जेली लाइक है, लेकिन ये चिपचिपा नहीं लगता है। ये इतनी आसानी से मोल्ड हो जाता है और फिर भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में भी आ जाता है। ये जेली सी दिखने वाली चीज़ जो कंफ्यूज कर रही है ना, ये स्किन को डीपली हाइड्रेट करती है और सॉफ्ट बनाती है। और साथ ही बॉडी पे जितनी भी टैनिंग होती है ना, जितनी भी धूल मिट्टी गंदगी होती है, उन्हें रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। और मैं आपको बता देती हूँ कि ये एज अ क्लींजिंग की तरह काम करती है, बॉडी पे शाइनिंग लेके आती है। तो ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए, सबसे पहले हम बॉडी को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे ब्लीच। ब्लीच अप्लाई कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने ब्लीच बना के रख ली है और आपको इसको सिंपली इस तरह से अप्लाई करनी है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ब्लीच एक ही बार में नहीं बनानी, क्योंकि जब हम पॉलिशिंग वगैरह करते हैं, अगर आप एक ही बार में, यानी कि 2 लोग हो, ठीक है, आपके हेल्पर हैं आपके साथ, तो आप ब्लीच बना सकते हो, क्योंकि वो पैरों पे लगाएंगे और आप बैक की साइड लगाओगे तब तो ठीक है। लेकिन आप सिंगल हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एक ही बार में ब्लीच ना बनाए। अगर ब्लीच बीच में कम पड़ती है तो आप दोबारा से बना सकते हो और अच्छे से अप्लाई कर सकती हो, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हमारी ब्लीच का एक टाइम होता है और इसमें बहुत जल्दी एक्टिवेटर मिलने की वजह से
ये फूल जाती है ब्लीच, तो इसीलिए हमें ब्लीच फूलने से पहले अप्लाई करना होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम अगर हमने ब्लीच बना के रख ली है तो क्या हम उसे अगले दिन यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अगर आपने ब्लीच बना के रख रखी है और वो 1 घंटे बाद भी नहीं कर सकते हो, 1 दिन तो छोड़ो 1 घंटे बाद भी नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो इतना ध्यान रखना। ब्लीच जो होती है हमारी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है और माइट बी पॉसिबल कि अगर आप इसको इतना टाइम बाद यूज़ करोगे तो हो सकता है कि आपके पिंपल्स, रैशेस वगैरह भी हो जाएँ, तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखना। इसीलिए हम जब बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो बॉडी पर ब्लीच को फूलने का टाइम देते हैं, ठीक है? तो हम जब भी बॉडी पर करते हैं, बैक पर करते हैं, तो ब्लीच अप्लाई करने के बाद हम वेट करते हैं कि ये अच्छे से फूल जाएगी, उसके बाद हम इसे रिमूव करेंगे। बट यहाँ पे हमने क्या करा है, इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, इसलिए ब्लीच जो है वो पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है और ड्राई होने के बाद हम इसे कुछ क्रीम की तरह मसाज करेंगे। मसाज आपको अच्छे से देनी है। अगर आपकी क्रीम जो है वो अच्छे से वेट नहीं हो रही है तो यहाँ पे आप प्लेन वाटर का यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ, गर्मियों में कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आइस वगैरह का यूज़ करना है, बर्फ़ का यूज़ करना है। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये है हमारी मसाजर मशीन जो आपकी बॉडी को वाइब्रेट करेगी। और जिन लोगों की बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, दर्द रहता है, बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, स्टिफनेस महसूस होती है, तो आप इस मसाजर का यूज़ कर सकते हो या फिर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम होम सर्विस के लिए भी अवेलेबल हैं अगर आप दिल्ली से बिलॉन्ग करते हो तो। आपके मसल्स और नर्व सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मसाजर साइंटिफिकली पेन रिलीफ और रिलैक्सेशन देता है। और मैं आपको बताती हूँ, इसमें एक वाइब्रेशन वाली चीज़ है, तो ये मसाजर सिर्फ बॉडी मसाज को आराम देने के लिए नहीं है, बल्कि ये ब्लड सर्कुलेशन और मसल्स रिकवरी में भी काफ़ी हेल्प करता है। जब हम मसाजर का यूज़ करते हैं तो स्किन के नीचे की कैपिलरीज एक्टिवेट होती हैं, जिससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है। और यहाँ पे मैं आपको मशीन दिखा दे रही हूँ, इसमें हमें 3 तरह के चेंजर दिए गए हैं, जिससे कि आपकी बॉडी को जिस भी तरीके की नीड है उस तरह के आप प्रेशर दे सकते हो, उस तरह की मसाज दे सकते हो। इस मसाजर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है, मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, इससे मसल्स फैटिग्यू कम होता है एंड एनर्जी लेवल्स नेचुरली बूस्ट होता है। आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन जमा होते रहते हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए बाहर निकलते हैं। एक अच्छा मसाज लिम्फेटिक ड्रेन्स को एक्टिव करता है, जिससे टॉक्सिन्स जल्दी फ्लश आउट होते हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। मसाज सिर्फ मसल्स को नहीं बल्कि माइंड को भी रिलैक्स करता है। और जब स्किन पर प्रेशर डाला जाता है तो बॉडी एंडोर्फिन्स यानी कि अच्छा फील होता है, हार्मोन्स वगैरह में रिलीज होता है, जिससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल कम होता है। और जब हम मसाजर का यूज़ करते हैं तो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिव होता है, जो बॉडी को डीप रिलैक्सेशन मोड में डालता है। इससे ब्लड प्रेशर कम होता है, हार्ट रेट स्टेबलाइज होती है और ओवरऑल मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है। अगर आपने मसाजर का यूज़ कभी नहीं किया है या फिर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इजी तरीका बता देती हूँ। मैं नीचे लिंक दे दूँगी, तो आप यहाँ से इजीली इसको परचेज़ कर सकते हो। आप अपने घर में भी इजीली बना सकते हो, सॉरी, आप इसको घर में इजीली इसका यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से यूज़ करना है। और अब हम बात करते हैं ऑयल मसाज की। तो जब हम इस तरह की मसाज कर देते हैं, फिर बात आती है ऑयल की। तो बॉडी पे ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप ऑयल मसाज करते हो तो स्किन के नीचे की कैपिलरीज एक्टिवेट होती हैं, जिससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बेहतर तरीके से बॉडी के हर एक हिस्से में पहुंचता है। अगर आप मसल्स स्टिफनेस या पेन महसूस करते हो तो वार्म ऑयल से मसाज करना है एंड इन्फ्लेमेशन को कम करता है और ये मसल्स को हील करने में मदद करता है। एंड मसाज लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिव करता है, जिससे टॉक्सिन्स फॉल्स आउट होते हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। मसाज करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी
मशीन यानी इस मसाजर का यूज़ अच्छे से करना है, क्योंकि ये एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। जब आप इस मसाजर का यूज़ करोगे तो आपके हाथों में वाइब्रेशन फ़ील होगी। इसमें टेम्परेचर दिया गया है, आप अपने रिलैक्सेशन के हिसाब से आप टेम्परेचर डिसाइड कर सकते हो। अगर आपके बैक वगैरह में पेन ज़्यादा है तो टेम्परेचर मीडियम रखिएगा। अगर आपको नॉर्मल ही रिलैक्स के लिए कराना है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर रखिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा दर्द है बैक वगैरह में तो आप टेम्परेचर हाई कर सकती हो। और मैं आपको बताती हूँ कि अगर स्किन सेंसिटिव है तो बहुत ज़्यादा टाइम तक एक ही जगह होल्ड करके नहीं रखना है। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि मेरे को ठीक से देखना है, ठीक है। अगर वीडियो नहीं समझ आ रही है तो दोबारा से देख लीजिए, लेकिन मैं आप सभी लोगों को यही कहूँगी कि वीडियो को ठीक से देखिए। और यहाँ पे हमारे ये सिस्टम चेंज करने के लिए भी ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्लेन वाले एरिया से बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, रिलैक्स नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे कुछ ये दिए गए हैं। तो 3 टाइप के यहाँ पे मसाजर आपको चेंजर मिल जाएँगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये बिल्कुल ऐसे काम करेगा जैसे आपकी बैक उँगलियाँ होती हैं ना, जब आप मुट्ठी बाँधते हो उसके बाद जब मसाज करते हो, तो वैसा कुछ फ़ील होने वाला है इस मसाजर के बाद तो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ इसका यूज़ करना, और इसको चेंज करना बहुत ईज़ी है। यहाँ पे हम जब यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग लगेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आप ये वाली प्लेट का यूज़ करते हो ना, तो आपको अपने मसाजर का जो टेम्परेचर है वो मीडियम रखना है। मीडियम से थोड़ा-सा नॉर्मल रख लीजिए, क्योंकि आप अगर हायर करोगे तो निशान पड़ जाएँगे। अगर स्किन सेंसिटिव है तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये है हमारी मसाजर और मसाज करने का तरीका। आपको राउंड करना है, हल्का सा स्ट्रेट। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो ये रीढ़ की हड्डी होती है, इसको आपको एकदम स्ट्रेट करके ही मसाज देनी है। एंड अगर आपकी बॉडी में नॉर्मल भी दर्द है ना, जैसे कभी-कभी होता है आपके पैरों वगैरह में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, तो भी आप इस मसाजर का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ ये वीडियो आपको कैसी लगी पहले तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये मसाजर चाहिए तो इसमें मैं आपको लिंक दे दूँगी, आपको ईज़िली मिल जाएगा आपको। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए फिर मिलेंगे एक न्यू साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।